अरुणाचल प्रेस क्लब और मेरा मीडिया दोस्त लोग, मेरा नाम है बिरी तांग, फाइनेंस सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का। और ये मेरा राइट में है किंकर रिमचा जी, सेक्रेटरी जनरल ट्रेड यूनियन अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का। उसका बाद मेरा और राइट और ये आगे वाला ये जो केगम दोंगो है, कन्वेनर अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का है। और आज हम लोग यहाँ आए कि हम लोग का ट्रेड यूनियन अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन का मतलब कुछ आगे से कुछ डिमांड था कुछ महीना से, उसको बताने के लिए मतलब डिमांड को, चार्टर डिमांड को बताने के लिए आज प्रेस क्लब में हम लोग आए। उसको अब मेरा सेक्रेटरी जनरल जो जितना चार्टर ऑफ डिमांड को मेरा सेक्रेटरी जनरल पूरा बता देगा। आप सेक्रेटरी जनरल आप पूरा बता दीजिए उसको। फिर से गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। आज अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ओर से प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हैं कुछ मुद्दों को लेके। हमारे साथ सरकार का अच्छा संबंध है। आप सब जानते हैं मजदूर नहीं होगा देश नहीं चलते हैं, मजदूर नहीं होगा सड़क नहीं बनेगी, मजदूर नहीं होगा मकान नहीं बनेगा, मजदूर नहीं होगा बिजली का खंभा गाड़ने वाला नहीं होगा, बिजली आपका घर तक नहीं पहुंचेगा, मजदूर नहीं होगा पानी पिलाने वाले नहीं होंगे। तो इसी के साथ हमारे 13 पॉइंट स्टार्टअप डिमांड्स 2016 से हमारे मांगे रखे थे। उसमें से सरकार 102 स्टार्टअप डिमांड्स कर दिए, 7 स्टार्टअप डिमांड्स अभी भी पेंडिंग है। उसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से, यानी कि ये एपेक्स ट्रेड यूनियन ऑफ द स्टेट है, उसके तरफ सरकार को इलेक्शन का दौरान रद्द हुआ। उसके बाद फिर से मेमोरेंडम को रीच हम लोग दिए थे। उसके बाद रिमाइंडर भी हमारा 7/1/2025 को रिमाइंडर को भी हमने छापे। लेकिन हाल ही में यहाँ बहुत मुश्किल दौर में अरुणाचल के मजदूर वर्ग गुजर रहे हैं। उसके चलते आज हम लोगों को मजबूरन यहाँ आपके सामने, आपके माध्यम के सामने रखना पड़ा सरकार को। सरकार बहुत अच्छा काम किया मजदूर के लिए। पेमा खांडू जी को धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए। जब जब हम याद करेंगे तो पेमा जी बहुत गौर से देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और काम भी कुछ काम कर दिए हैं। उसके लिए हमारे आभारी है। लेकिन अभी ये चार्टर पॉइंट्स का आप लोगों को मैं सुनाऊं। इसमें ये रखा था एनहांसमेंट ऑफ स्किल पे एंड ग्रेड पे ऑफ ऑल वर्कर्स, यानी कि WC ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ये ग्रेड पे को पहले से हमारा ये मांग रखा था, ये अभी तो पेंडिंग है। दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ वर्कर्स WC पोस्ट टू a post of all engineering department। एक WC पोस्ट होते हैं वो रेगुलर कैटेगरी का है, लेकिन ओनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये होते हैं। उसको हम लोगों ने ये मांग रखा था कि नेपाल समय में आपने एक बार क्रिएशन किया था, फिर से रेशियो को 50% लेते हुए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जितना WC पोस्ट को क्रिएशन कीजिए, ताकि वो लोग जो 60 ईयर्स है, जिसका ज्यादा 15 से एबव हो गया, 20 साल से एबव हो गया, उनको जॉब एब्जॉर्ब कर सके। ये अभी तो पेंडिंग है। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ कॉन्टिजेंसी कैजुअल वर्कर्स दोज हु हैव बीन कंप्लीटेड 15 ईयर्स एंड एबव, इसको रेगुलाइज करना है। सरकार के पास हमारे मांग रखे थे, सरकार ने असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक आवाज नहीं है इसका। इसके साथ साथ एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेजेस ऑफ कॉन्टिजेंसी कैजुअल वर्कर्स
to rupees 1,000 in each categories. 1,000 रुपया सरकार ने 3,000 मांगों में से 2,000 कर दिए थे ये 5 सालों के अंदर। अभी 1,000 बचा हुआ है, उनको भी सरकार को एडिशनल हम लोग फिर से और लगा रहे हैं। सरकार इसको जरूर विचार करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं। लेकिन इसके बाद रेगुलेशन ऑफ एक्सिलरी लेबर कॉर्प्स यानी कि एएलसी का अभी 60 इयर्स रिटायरमेंट वॉलंटरी में जबरदस्ती करके डिपार्टमेंट इसको अभी दे रहे हैं। ये गंभीरता मामला है। इस चीज को सरकार पेमा खांडू जी और चीफ सेक्रेटरी इंटरवेंशन करे एएलसी का मैटर लेके। अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सोर्स यहाँ पे आए हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ने विदाउट एनी गवर्नमेंट फाइनलाइज विदाउट एनी बेनिफिशियरी उन लोगों को पर्सनली निकाल रहा है। तो हम लोगों का मांग ये है, ये हम लोग ने सरकार को मेमोरेंडम छुपा हुआ है। सरकार फिर फाइनलाइज करने तक सरकार फाइनलाइज करने तक उन लोगों को अपना अपना जगह पे काम करने दे, उसको निकाला नहीं दिया जाना चाहिए। एएलसी लोगों को, नॉट ओनली एएलसी, जो भी 60 इयर्स पार हो गया डिपार्टमेंट में, उसको जबरदस्ती अभी नहीं निकलना है, उसको अभी काम करने दे। और उसको निकालने का तरीका को हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम छुपा हुआ है, यहां में देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्डन हैंडशेक, इसको हम लोगों ने ये किया, अगर 60 ईयर से पार हो गया, वो काम का निकम्मा है, काम करने का लायक नहीं है, इतना सालों से सरकार को योगदान दिया, तो सरकार इसको एट ए टाइम 10 लाख रुपया पेमेंट करे, उसका बाद उसको काम से निकाल देना है। ये हमारा मांग था। लेकिन सरकार इसको अभी विचार कर रहे है। हमारे सोर्स में मिल रहे कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। सारा 7.77 डिमांड्स को हमेशा लिखा लिखी हो रहे हैं। तब तक कोई भी डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, कोई भी किसी को निकलना नहीं है। अभी सरकार को रुके, सरकार जैसे फाइनलाइज करते हैं उसी हिसाब से आप लोग को करना है। और अभी यहां से सीधे सीधे मेरा मैसेज है सारे अरुणाचल के ट्रेड यूनियंस के लीडर को, जहां भी डिप्टी कमिश्नर हो या एसी हो, चीफ हो, कोई भी डिपार्टमेंट या डायरेक्टर हो, एज ओवर हो गया बोल के अगर किसी को विदाउट बेनिफिशियरी में अगर निकाल दिया जाएगा तो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में उसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नोटिस दीजिए। हेडक्वार्टर से भी आपका वहां साथ देने के लिए आएंगे। कोई भी अपना दम पे कुछ वहां से निकलने का ऐसा अभी यहां नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट का लीडर्स, मजदूर, जितने भी तमाम ट्रेड यूनियंस का, जो अरुणाचल के जितने भी ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन फेडरेशन में एफिलेटेड है, उन लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग अपना अपना जुरिडिक्शन में कल से घूमिए, निगरानी रखिए। कोई अगर किसी को निकल भी दिया गया है तो रोल बैक कीजिए, वापस इसको डालने दीजिए। नहीं डालेगा 7 डेज या 14 डेज का अल्टीमेटम वक्त दे दी उन लोग को, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सीधा निकल जाएगा। ये मैसेज को पास करने के लिए यहां आपका माध्यम से हम आए थे, हमारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से। और उसके बाद में एक पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे, यानी कि मई 1 तारीख को ये इंटरनेशनल लेबर डे है, लेकिन हमारे अरुणाचल में इंटरनेशनल लेबर डे में यहाँ छुट्टी नहीं देते हैं। इसको गेजेटेड हॉलीडे में रखा गया है। तो स्टेट में इसको डिक्लेरेशन करना है कि स्टेट हॉलीडे लिस्ट में रखा जाना चाहिए। उसी दिन में कोई भी लेबर मजदूर काम नहीं करेंगे। तो इसको सरकार के साथ में ये 7 पॉइंट यहाँ पे हमने रखा था। तो सरकार पेमा खांडू जी से और चीफ सेक्रेटरी से ये आपका मीडिया का माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पे कोई कोने पे अगर ऐसा कुछ हो रहे है तो आप इसको इंटरप्शन करना है, तुरंत ही बंद करवा दीजिएगा। नहीं तो हमारे आपके साथ होना फिर शुरू होगा। इस चीज को हम लोग उम्मीद रखते हैं सरकार को, और सरकार को विश्वास भी करते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो
अपने लोगों को भी आप आस्ते रास्ते पे ले जाइए। ये हमारे तरफ से, मीडिया का ब्रीफिंग तरफ से सरकार से भी अनुरोध है और मीडिया वाले को भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस मैसेज को के द्वारा जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं उसी उम्मीद के साथ इस चीज को मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ। थैंक यू। कुछ आपका ये मेमोरेंडम जो सबमिट किया है और आपने सीएम को मिलने की कोशिश की है? सीएम को हम लोग मिले भी थे, आगे का बात है, और रिमाइंडर लेटर को हमारे ये सब टीम है फॉलो अप भी कर रहे हैं। सीएम साहब अपने पास जो भी आते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करते थे कि इसको जल्दी से जल्दी विचार करें, क्या करना चाहिए। कर रहे, सरकार कर रहे, सीएम साहब भी कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं होने से पहले अपना डिस्ट्रिक्ट पे कोई कोने कोने में ये लेबर लोगों का कोई विदाउट बेनिफिशियरी में कुछ नॉर्म्स नहीं है जो निकल रहा है। इसके लिए हम लोग खिलाफ है। अभी सरकार को हम लोग वक्त दे रहे हैं और सरकार कर रहे हैं, फाइल घूम रहे हैं, हम लोग भी उसके लिए रुक रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को ये हमारे 7 डिमांड्स का मेमोरेंडम अभी हम आप लोग को बांटेंगे, इसको बाद में आप लोग देख लीजिएगा।